Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to teach derivatives. आज हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, स्टैंडर्ड फार्मूला एंड कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है वो सब देखेंगे। चलो पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव होता क्या है देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव ताल्लुक रखता है या रिलेट होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट से। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स होता है स्पर्श। यानी सर्किल के किसी पॉइंट से, मतलब कि ये सर्किल हो गया, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, यानी कि सर्किल के किसी पॉइंट से एक सीधी लाइन गुजरती है, उसके स्लोप या झुकाव का स्टडी करना ही क्या डेरिवेटिव कहलाता है। माने ये हो गया, ये एक लाइन हो गया जो सर्किल को टच कर रहा है, तो इसके झुकाव या जो झुकाव होगा या जो स्लोप बनेगा उसका स्टडी करना ही डेरिवेटिव कहलाता है। ये मतलब होता है डेरिवेटिव का दूसरा नाम होता है डिफरेंशिएशन। इसका दूसरा नाम होता है। तो इसका मतलब मीनिंग देखते हैं डेरिवेटिव को। तो हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप का हमने एक फार्मूला देखा था स्ट्रेट ऑफ लाइन में। इसका मतलब इससे ताल्लुक रखता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है अगर दो पॉइंट दिया गया हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है फार्मूला स्लोप ऑफ टेंजेंट का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जस्ट हम लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को चेंज इन, क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वैल्यू ऑफ y, चेंज इन वैल्यू ऑफ y अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ x। यानी ये वाला जो ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट y क्या बोलते हैं, इस y में चेंज हो रहा है, ये x में चेंज हो रहा है, माने y के वैल्यू में चेंज हो रहा है, एंड ये वाला पार्ट x के वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो इसको ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। तो इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट में देखते हैं, नहीं तो यहीं पे देखता हूँ। तो ये चेंज इन वैल्यू ऑफ y है, तो इसको चेंज इन वैल्यू ऑफ y को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dy, y है, y में चेंज हो रहा है तो dy अपॉन dx, ये लिख सकते हैं। एक मिनट, इसको सही थोड़ा क्लियर में लिखता हूँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx लिख सकते हैं इजिली। क्या है कि चेंज इन y, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो इसको हम क्या, ये छोटा सा चेंज है तो dy बाई dx लिखते हैं, बड़ा चेंज लिखना लगे तो डेल x का यूज करेंगे। तो इसी को हम डेल y ऊपर होगा, डेल y अपॉन डेल x लिख सकते हैं इसी को। एंड इसका एक फॉर्म में लिख सकते हैं y डॉट। तो dy बाई dx को हम y डॉट भी लिखते हैं। तो यह कंक्लूजन निकला इससे, मतलब हम लिख सकते हैं dy बराबर डेल x, डेल y होगा ना, डेल y अपॉन डेल x इजिकल टू डेल y अपॉन डेल x, dy बाई dx इजिकल टू चेंज इन वैल्यू ऑफ y, चेंज इन वैल्यू ऑफ y
अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, सेम यही हो जाएगा। हाँ, नाउ एक इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं फार्मूला देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट फार्मूला या कॉन्सेप्ट ही बोल देता हूँ चलो। तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर कोई फंक्शन दिया गया है, मान लो कोई फंक्शन, सपोज डेट फंक्शन लिए y बराबर एक्स के पावर n, तो इसको dy बाई डी एक्स करना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे हो जाएगा? तो इसका dy बाई डी एक्स होता है, जो पावर रहता है वो आगे चलाता है, तो ये वाला पावर है वो जस्ट आगे जंप कर जाएगा इसके पावर में, ये जो बेस है उसके पावर उसके सामने, तो एन एक्स, और ये जो पावर है वो -1 से डिक्रीज हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा डायरेक्ट। चलो एक इस पे एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल ले लो, सपोज y बराबर मान लो x के पावर 5 है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, यानी डेरिवेटिव निकालना है। dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव का मतलब वो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका हम क्या बोले हैं, पावर तो आगे आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो 5x हो जाएगा, 5x के पावर n-1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, यानी 5 - 1 हो जाएगा, तो दिस इज 4, 5 - 1, तो दिस इज 4 हो जाएगा। चलो तो मैं डायरेक्ट 4 ही लिखता हूँ, आप लोग समझ लेना, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये वाले हैं। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का मैं देख रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन थर्ड बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी कोई फंक्शन दिया गया है y बराबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहा हूँ, y बराबर दिया गया है x के पावर -3 ब्रैकेट 5 + 3x ये दिया गया है। तो इसको पहले मैं रीअरेंज करते हैं, तो 5x के पावर -3 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 3x के पावर -2, तो इसका dy बाई डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये तो आगे चलाएगा, तो 5 × का -3 x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 × -2 x के पावर कितना हो जाएगा, x के पावर हो जाएगा -3, तो यहाँ से हो जाएगा कैलकुलेट करेगा माइनस का 15 x के पावर -4 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पर -6 x के पावर -3, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। बेसिक कंसेप्ट है जो हमने कंसेप्ट देखा था, ये वाला कंसेप्ट पे, ये वाला कंसेप्ट y बराबर x के पावर n दिया हुआ तो उसका डेरिवेटिव होता है nx के पावर n-1, इसी कंसेप्ट पे वो क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बाकी 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख लेना, इतनी सारे प्रॉब्लम है, मैं एक करके दिखा दिया हूँ, बाकी आप लोग ट्राई कर लेना। मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होता है वो लिखता हूँ, स्टैंडर्ड रिजल्ट, मतलब कि हम साइन एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करने लगे dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स,
साइन एक्स। अगर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो कोस एक्स होता है, एंड वही कोस एक्स का करना रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। तो इसका हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, जितना कोस से स्टार्ट रहेगा ना वो माइनस में चला जाएगा। एक बात आप लोग ध्यान में रखना, कोस से स्टार्ट है तो कोस का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा इसका माइनस का साइन एक्स। हाँ, एंड सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, ये होता है सेक एक्स टेन एक्स। एंड टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है इसका। एंड कोट एक्स का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का, जितना कोस से बोला हूँ ना, जितना कोस से स्टार्ट रहेगा उसका हो जाएगा डायरेक्ट माइनस में आएगा उसका। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स लिख लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका मैं पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट में बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन फॉर्म में। और एक और फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, कोसेक एक्स का। तो यहाँ पे कोसेक एक्स का हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। तो इसका हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स, माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स ये होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, आप लोग देख लेना एक बार। 1 2 3 4 5 6 दिस इज 6। आप लोग ये ध्यान में रखना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जितना भी कोस से स्टार्ट होगा वो माइनस में चला जाएगा, बाकी बात प्लस में रहेगा। और भी देखते हैं, या कुछ फार्मूला वगैरह होता है, रूल्स वगैरह। अगर एडिशन में होगा तो क्या होगा, माइनस में सब्सट्रैक्शन में होगा तो क्या होगा, और मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा, वो देखते हैं। अगर कोई फंक्शन मान लो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन हो एफ एक्स प्लस माइनस एक ही में ले लेते हैं, चलो जी एक्स ये दिया हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ये प्लस में लिखा हो या माइनस में लिखा हो तो अलग अलग मैं आराम से लिख सकता हूँ। तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। मतलब अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। और दूसरा लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ क्या, अगर कोई फंक्शन दिया हो एफ एक्स इंटू जी एक्स, माने दो फंक्शन दिया गया, तो इसका डी वाई और डी एक्स कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो पहला को छोड़ना, इसका रूल होता है पहला का छोड़ो दूसरा का डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरा को छोड़ो पहला का डिफरेंशिएट करो। चलो लिखते हैं, तो पहला को छोड़ दो एफ एक्स का वैसे जैसे एज इट इज लिखो, और दूसरा का डिफरेंशिएट करो। तो दूसरा कौन सी फंक्शन है, जी एक्स है, तो जी एक्स लिख दो और इसका डिफरेंशिएट करो, प्लस अब दूसरा को छोड़ दो एंड पहला को डिफरेंशिएट करो।
तो पहला कौन सा है, एफ ऑफ एक्स, ये होता है। आप लोग ये ध्यान रखना। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब डिवीजन वाला देखते हैं। एक होता है डिवीजन वाला, ये एडिशन वाला सब्सट्रैक्शन वाला हो गया, मल्टीप्लाई वाला हो गया, डिवीजन वाला देखते हैं। डी वाई डी एक्स ऑफ, अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिया गया हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें होता है, मतलब दूसरे वाला को छोड़ो एंड पहले वाला को डिफ्रेंशिएट करो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरे वाला को छोड़ो, पहले वाला कौन सा है, एफ एक्स, तो एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो, ये हो गया। माइनस पहले वाला को छोड़ो, दूसरे वालों को डिफ्रेंशिएट करो। डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स ये हो जाएगा जी एक्स अपॉन में हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर, जी स्क्वायर एक्स। मतलब का ये डिवीजन में अगर रहेगा तो डिवीजन वाला का अगर डिफ्रेंशिएट करना रहेगा तो दूसरे वाला को छोड़ना, फर्स्ट वाला को डिफ्रेंशिएट करना, और माइनस का पहले वालों को छोड़ना, दूसरे वालों को डिफ्रेंशिएट करना, अपॉन जी स्क्वायर एक्स, माने दूसरा का अपॉन में दूसरा फंक्शन रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बस यही है। थर्ड फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये फार्मूला होता है। इस पे हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, जितना भी स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड फार्मूला देखा है उस पे हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। आज लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। एक बार गो थ्रू हो जाना आप लोग फार्मूला से एंड रिजल्ट से, और जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह डिस्कस किया और क्वेश्चन डिस्कस किया उससे। जब तक ये लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, हैव ए नाइस डे and don't forget to subscribe, like and share my YouTube channel. Once more, thanks for watching me, have a nice day.